को मैं करूं, सारी आदर तुझको। वो खुश है, वो खुश है जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो सच में खुश होता है। ओ सारी महिमा तुझको ही मैं करूं। परमेश्वर की उपस्थिति सच में हमारे बीच में है, उसकी आत्मा हमारे बीच में है। मैं सबको बोलूंगी, अगर कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ समय के लिए परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे बीच में काम कर रही है, क्योंकि हम सब एक आत्मा में उसकी आराधना कर रहे हैं, एकता में उसकी आराधना कर रहे हैं। जैसा कल पास्टर जी ने भी बोला कि हम सांझे में मिल, तो कल हम फिर सुनेंगे, और जो लोगों ने नहीं दिया कल वो लोग करेंगे। तो आज हम सब वचन में आज एक वचन को देखते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम हमारे जीवन में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। अपने आप को कुछ ना सोच के हम लोग कई बार जो परमेश्वर के द्वारा करने के लिए हमें आज्ञा मिलता है हम उसको नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इस लायक नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास ये खूबी नहीं है, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, मगर परमेश्वर चाहता है। तो हम इस चीज को आज देखेंगे मेरे प्रियो। कई बार कई लोग इसी चीज में टूट जाते हैं। कई लोग कहते हैं मेरा उम्र निकल गया है, कई लोग कहते हैं कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है, और कई लोग कहते हैं कि अरे मैं तो अच्छा गा नहीं सकता, कई लोग कहते हैं मैं अच्छा बोल नहीं सकता, कई लोग कहते हैं मैं अच्छा प्रचार नहीं कर सकता, कई लोग कहते हैं कि मैं अच्छा मतलब दिखता नहीं हूं, अच्छा सुंदर नहीं हूं, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं करता हूं, कैमरा जूम पे मैं ऑन नहीं करके बैठता हूं। ये बहुत सारे जो है लोगों के अंदर जो बातें लोगों के मन में बनी रहती है कि कैमरे के सामने नहीं आना, बहुत सारी चीजें ऐसे। तो हम देखेंगे आज निर्गमन की किताब से, और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिन में सबको बहुत सुंदर सुंदर बनाए अच्छे से, ताकि सारे लोग जूम पे कैमरा ऑन करके बैठ सके। हालेलुया। हम लोग ये भी प्रार्थना करेंगे सबके लिए, परमेश्वर आशीष दे। तो आइए हम लोग निर्गमन की किताब से देखते हैं। और हमारे साथ बिहार से भी जुड़े हुए हैं, जो कि उनके पास जूम नहीं है मगर वो फोन से जुड़े हुए हैं, काफी लोग उधर हैं, तो वो लोग बिहार से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो हम लोग इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में, और मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग मिलके इन दिनों में, ये अभी हम लोग के स्क्रीन पे कभी 30 होते हैं, कभी 40 होते हैं, मैं चाहता हूं कम से कम हमारी जो कैपेसिटी है इसके अंदर 100 लोग जुड़ सकते हैं। तो सब लोग, पास्टर जी खाली काम करना है, मैं ही आके टाइप करके लिंक भेजता हूं, अरे चलो शाम को लिंक भेज दें, सब लोग जुड़ना है। तो ये काम हम सब लोग कर सकते हैं। जैसे सब लोग कहते हैं कि मुझे कब होता है कि कब प्रार्थना शुरू होगा, तो आप देखो कौन आपके ऐसे उसमें है जो प्रार्थना में नहीं जुड़ पा रहा है, उनको जोड़ो, उनको नहीं जूम चलाना था सिखाओ, उनको फोन करके बताओ। मैं बताता रहता हूँ दिन भर में, मैं कितने लोगों को बोलता हूँ कि जूम ऑन करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते रहना है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये लॉकडाउन में कोई ऐसे लोग, जो अभी सिस्टर दया ने बताया कि वो अकेला महसूस कर रहे थे, और सच में वो अकेले घर पे जब रहते थे, हस्बैंड काम पे जाते थे, तो और जबकि वो वकील है, एडवोकेट है, वो दया सिस्टर है जो हमारे बीच में, तो वो मतलब इन दिनों में अपने आप को अकेले महसूस करते थे, लेकिन जब से प्रार्थना में वो जुड़ने लगे, उनके जीवन में काफी वो आगे बढ़े आत्मिक रूप से। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जितने लोग हो, ये केवल काम पास्टर का ना रहे, वरन आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई भी, क्योंकि वो आपके थ्रू प्रार्थना में जुड़ेंगे तो आपके द्वारा जब वो आशीष पाएंगे तो प्रभु उससे दोगुना आशीष आपको देगा। आमीन। तो ये परमेश्वर का काम परमेश्वर ने हमें दिया है। ये अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं तो ये ग्रेट कमीशन है, महान आज्ञा है, प्रभु का काम करना महान आज्ञा है ये। हालेलुया। अब एक पास्टर ही खाली ये सब काम करता रहे, फेसबुक पे पास्टर ही देखता रहे, इतने सारे लोग आते हैं फेसबुक पे, कभी उस पे जाके शेयर नहीं करेंगे लोगों को, यूट्यूब पे कोई शेयर नहीं करेगा, इतना इंसान ढीठ हृदय को करके बैठता है। फोन मैसेज टाइप करके उनको बोलो लोगों को शेयर करो, कम अपने मतलब कितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु का कार्य कैसे आगे बढ़े। तो
मैं जो करूंगा मुझे परमेश्वर रिवार्ड देगा, मुझे परमेश्वर भरपूरी की आशीष देगा। लेकिन आप जो करोगे वो आपको परमेश्वर आगे ना करके करके वो, अगर प्रभु ने आपको सुविधा दिया है, अच्छा 20,000 वाला मोबाइल दिया है, 600 वाला महीने में नेट दे रखा है, तो ये सौभाग्य की बात है कि आपके पास है, कई लोगों के पास नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। आपको प्रभु ने टैलेंट दिया है, आपको परमेश्वर ने गुण दिया, अच्छे पढ़े लिखे हो, सब कुछ कर सकते हो, प्रभु के काम बहुत तेजी से, क्योंकि जो कार्य अभी हम देख रहे हैं अंत के समय में वो बहुत तेजी से आ रहा है। तो हमें परमेश्वर के काम को निरंतर करते रहना है, सब मिल के करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि हम लोग, जैसे हम लोगों का एक गोल है हम लोगों के कि हम पूरी दुनिया में फैल के परमेश्वर का काम करना है, तो ये एक से नहीं हो सकता है, सबसे होगा। सबके पास मोबाइल है, 1 2 5 लोगों को लिंक शेयर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं हमारी प्रार्थना इतने बजे होती है, आप हमारे साथ जुड़िए, प्रार्थना में बने रहिए। खाली वो फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, गप्पे मारने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है। कई लोग तो बस पूरा ऑनलाइन रहेंगे, उसमें प्रेज द लॉर्ड किसी को लिख के भेजो या कुछ पूछो, वो जवाब नहीं देते हैं। हालेलुया, कई लोग हैं ऐसे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, इतना बड़े लोग हैं। अरे पास्टर जी आप तो बस फालतू है, आपके पास काम नहीं है, आप तो करते रहते हो, हमें तो काम है। हालेलुया, हमें तो काम है और आप तो, आपके पास काम ही नहीं है। तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं, वो रिप्लाई नहीं देंगे, वो बस देख लेंगे, हाँ ठीक है चलो हमने देख लिया, हम बड़े लोग हैं, हमें तो ऊंचे लोग हैं, हम कैसे करेंगे, एक मैसेज टाइप नहीं करेंगे। जब यूट्यूब पे भी देखते हैं वो टाइप नहीं करा जाएगा, आमीन नहीं लिखा जाएगा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हम सोचते, हमारे अंदर कोई एक प्रकार का एटीट्यूड होता है, वो आमीन एटीट्यूड होता है जो हम उसको नहीं करना चाहते हैं। मगर हम आज देखते हैं निर्गमन की किताब और 3 अध्याय 4 अध्याय से देखेंगे, निर्गमन की किताब 4 अध्याय, और यहाँ पे हम देखते हैं 4 अध्याय में मूसा के बारे में आज देखेंगे, हम उसके कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। हम मूसा के कैरेक्टर को वहां से देखेंगे जहां से उसका जो फिरौन के पास से लेकर, और ये जब परमेश्वर, जब उस बियाबान उसको, जब वो जंगल में भाग गया था, उस वहां से 2 कैरेक्टर को हम मूसा के बारे में देखेंगे। दोनों कैरेक्टर में परमेश्वर किस कैरेक्टर में काम करता है और किस कैरेक्टर के अंदर परमेश्वर ने मूसा को आशीष दिया। आमीन, हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो परमेश्वर हमें सब चीज सुविधा देता है, हर चीज देता है कि हम उसमें क्या रहें, उस चीज में सीखें, उस चीज में वो करें, लेकिन हम वहां से भी परमेश्वर के काम को किस प्रकार से कर रहे हैं हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मूसा जो है, आपको मैं आगे आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको पूरा, मैं आपको समझा कैसे बताऊंगा कि मूसा का जन्म जो हुआ था, क्या एक यहूदिया में हुआ था, मतलब एक यहूदी था। तो फिरौन जो था, वो यहूदी लोग जो मिस्र देश में किसी को, बच्चे को नहीं छोड़ते थे, सबको मार देते थे। लेकिन मूसा की बहन ने क्या किया, उसकी माँ ने उसको नदी में फेंक दिया और फिरौन की बेटी ने उसको क्या किया, उठाया और मूसा को पाला। बाइबल बताती है कि मूसा इतना विद्वान था, जो पिरामिड्स और बड़े बड़े मिस्र के बहुत सारे ऐसी चीजों को मूसा के द्वारा बनाया गया है। वो इतना ज्यादा, मतलब एक उसका जो माइंड था इतना शार्प था, हर चीज में क्वालिफाइड था, हर चीज में वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था मूसा जो था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके जीवन में तब तक कार्य नहीं किया, वो परमेश्वर उस जगह पे उसको रखा, हर चीज रखा। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में हमें हर चीज देता है, टैलेंट। आज बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो बच्चे छोटे से लेकर, अगर उनको एक मोबाइल दे दो तो बड़े लोगों को भी चलाना नहीं आएगा जितना बच्चे अच्छे से चलाते हैं। हालेलुया, 1 साल का बच्चा होगा वो भी पूरा ऐसे ऐसे करेगा और यूट्यूब पे वो तुरंत दबाएगा। तो वो सारा क्यों, ज्ञान इतना। तो मूसा के लिए भी हम यहाँ पे देखते थे बहुत टैलेंट था, लेकिन एक समय जब आया कि उसने देखा कि मेरे जाति भाई हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको बचाने के लिए परमेश्वर बहुत सारा, जो परमेश्वर जो यत्न कर रहा है, उसको जब उसने सुना कि ये कैसा, मतलब ये है, तो यहाँ पे लिखा है कि जब मूसा, हम 2 अध्याय में पढ़ेंगे इस चीजों को, लिखा है तो 2 अध्याय में जब मूसा इस बात को उसको पता चला कि मैं कौन हूं, आमीन, हालेलुया, उसने क्या किया, वहां पे अपना जो पूरा चीज, जो एक एटीट्यूड वाली जिंदगी थी, उसका जो एक जिंदगी ऐसे था कि वो मतलब शान से रह सकता था, उस राजा की तरह रह सकता था।
क्योंकि फिरौन उसको इतना पसंद करता था। लेकिन उसने अपने जाति भाइयों के लिए क्या किया, उस जिंदगी को, उस कैरेक्टर को जब उसने खत्म किया और वहां से उस अपने लोगों के बचाव के लिए और उसने अपनी जिंदगी को जब दिया, लिखा है मूसा मैदान देश में भागना, अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उस उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। तब उसने देखा एक, तो यहाँ पे जब एक लोग मर रहे हैं, एक लोग बहुत अपने जीवन में अकेलापन में है, बहुत सारे लोग बीमार में, आज हम लोग कोरोना के कारण आप लोग देखे होंगे, मैं परसों बैठ के मैं सोच रहा था कि कोरोना से अगर हम देखें 100 में से तो 75% लोग डर के मारे मर गए, अकेलेपन के मारे मर गए, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं था, उसके कारण वो मर गए। आमीन। लेकिन अगर कोई उनके पास उनको 24 घंटा उनको वो अगर बातचीत करता रहता, या बीच बीच में कोई नहीं, आप ठीक है, बिल्कुल आप सही हैं, हालेलुया। कई लोग को मैं बीच बीच में फोन करता रहता था, कई लोगों को मैं फोन करता रहता था कि कैसे हो, कब, कोई बात नहीं, घबराओ मत, आप चिंता मत करो, कई लोगों को मैं फोन करता रहता। और हमेशा मैं इन दिनों में मैं अपने फोन को मैं अपने पास में ही रखता था, हालेलुया, अपने पास रखता था कि किसी का भी फोन रात को आ सकता है। और कई बार, कल भी रात को कम से कम 2:30 बजे मेरे पास फोन आया, और एक भाई बोल रहे थे मुझे जो बिहार से, तो अचानक उनका फोन लग गया, मैंने 2:30 बजे रात को फोन उठाया, फिर भी उनका फोन नहीं लगा। एक सिस्टर का फोन रात को आया, तो मैं पूरी नींद में भी नहीं सो पाता हूं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को जरूरत हो, तो ये परमेश्वर के काम करने के लिए जब समर्पण, ये मेरे लिए खाली नहीं है, ये परमेश्वर ने मेरे ऊपर पूरा मतलब टोकरी रख दिया है, अब सारा चीज आप ही वो करना है, ऐसा नहीं है, हालेलुया। ये सबके लिए प्रभु ने दिया है, और सबको आज्ञा दिया, और सबको परमेश्वर हिसाब सबसे लेगा। तो मूसा को जब यहाँ पे देखा कि उसके भाई बंधुओं पे बहुत दुख हो रहा है, लोग मतलब कितने पतले हो गए, कितने दुखी हो गए, कोई लोग सुसाइड कर रहे हैं आज के समय में, कोई लोग पंखे से लटक जाते हैं, कोई लोग डर के मारे मर रहे हैं। कभी पहले सर्दी होता था, जुकाम होता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो लोग, अरे जुकाम हो गया, लेकिन आज अगर यही दिक्कत आ जाती है तो लोग कहते हैं अरे अब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? डर उनके अंदर, उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है कि आप कैसे इस स्थिति में कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। तो यही कारण था हमारा कि हम लोग लगातार प्रार्थना में बने रहने के लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि, और हमारा प्रार्थना, जैसे सिस्टर ने बताया, पूजा सिस्टर ने, 1 साल हो गया पिछले लॉकडाउन से हमने ये जूम शुरू किया था। हमें किसी ने बताया था जूम के बारे में, पहले इतना नहीं चला था, उस समय कोरियन से मुझे बताया गया था जूम के बारे में, और वहां से हमने शुरू किया था। तो आज 1 साल हमारा हो रहा है ये जूम में हम लोग मीटिंग करते हुए, आमीन। लेकिन कंटिन्यू, कभी पूजा सिस्टर, कभी राजबाला सिस्टर, कई लोग समर्पित लोग हैं, उसको कंटिन्यू करते रहे। मैं बीच बीच में विजिट पे जाता था, कहीं किसी प्रेयर में जाता था, लेकिन ये रुका नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहा, हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मूसा क्या हुआ, उस कैरेक्टर में जब था, उसको सब सुख सुविधा था, वो आराम से रह रहा था सब, लेकिन जब उसको ये पता लगा कि मेरे जाति भाई लोग मर रहे हैं, वो दुख उनके ऊपर भारी दुख पड़ा। 400 साल से वो दुख में है। कितने साल? 400 साल से उनकी सुनी नहीं गई है। 400 साल से कितनी पीढ़ियां चली गई, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं। आज कई परिवार ऐसे हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके लोग, आप छुप के बैठे हो अपने घरों में, आप निकलना नहीं चाहते, आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, आप निकलना नहीं, क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपका जो समय बर्बाद हो जाएगा। आपको जो 24 घंटा फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम आजकल जो सोशल साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, वो सब चीजें में कैसे छाए रहेंगे? अगर प्रभु का काम करेंगे तो कैसे और काम होगा? हालेलुया। लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, कई पीढ़ियां उनकी मौत के घाट उतर गई, लेकिन आज मौका उनके पास था, वो भी नहीं मिला। कई लोग बिना प्रभु को जान के चले गए। क्यों? क्योंकि हम लोग सो रहे हैं, क्योंकि हम लोग तैयार नहीं है बताने के लिए। हम लोगों को इस लॉकडाउन में भी हम चुपचाप बैठे हुए अपने घरों में, हालेलुया, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
तो ये चीजें प्रभु हिसाब ले रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने जब मूसा वहां से भाग के आया, मिधान देश में भाग के आया, और उस जगह पे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, आप लोगों को पता है अच्छे से। और जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, एक सिनै पर्वत पे आग के झाड़ी में आग के रूप में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा को बुलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज कई जवानों को और कई लोगों को परमेश्वर ने काम सौंपा है, लेकिन वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते हैं। वो छुप के बैठते हैं, चोरी परमेश्वर के कार्य में कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कल के दिन में भी, यहाँ पे मूसा के लिए भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी मेरे प्रियो। मूसा जब परमेश्वर के समीप आया, जब परमेश्वर उससे बातचीत करने लगा कि मैंने तुझे इसलिए चुना है, मैंने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू अपने जाति भाइयों को क्या करे, उस बंधुआई से निकाले, उन्हें छुड़ाए, उन्हें उद्धार में लेकर आए, उन्हें जो मैंने आशीष देना है उन्हें मिले। हालेलुया। मूसा ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे 4:10 में, हम आमीन, हालेलुया, हम 4:10 देखेंगे मेरे प्रियो, उसमें क्या लिखा हुआ है। मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ से भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे मूसा जो था, वो परमेश्वर ने उसको अपने काम के लिए जब बुलाया, तो मूसा बहुत परमेश्वर के समीप एक ऐसी प्रतिक्रिया को दिखाने लगा कि वो काम करना नहीं चाहता था, वो दोबारा मिस्र जाना नहीं चाहता था। सबसे बड़ी बात है कि वो दोबारा मिस्र जाना नहीं चाहता था, वो इस चीज से बचना चाहता था। लेकिन परमेश्वर से वो क्या कह रहा है, प्रभु मैं तो बोलने में निपुण हूं। जो मूसा इतना टैलेंटेड है, इतना पढ़ा लिखा है, इतने सारे चीज मिस्र में आज भी आप देखोगे तो उसके द्वारा बनाई गई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आज तक भी जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उसका आज तक भी पता नहीं लगा पाए कैसे क्या है उसके अंदर। वो ऐसा मूसा यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि वो कैरेक्टर से आ गया है, अलग आ गया है। अब उसका कैरेक्टर क्या है, वो अपने जाति भाइयों की चिंता में आया है। हालेलुया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो छुप रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा रहा है, अपने आप को वो जीरो में वो कर रहा है। परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु मैं तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, मुझे बोलना भी नहीं आता है। हालेलुया। और मैं बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे, और जब तू अपने दास से बातें करने लगा तो मैं मुंह और जीभ का भद्दा हुआ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जब देखते हैं कि लिखा है, आज अब जा, मैं तेरे मुख से संग होकर जो तुझे कहना होगा तुझे सिखलाता रहूंगा। मेरे प्रियो, ये मूसा का कैरेक्टर, जब उसने अपने कैरेक्टर को बदला और परमेश्वर जब उससे जो कार्य लेना चाहता था, वो कार्य के लिए जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, बाइबल बताती है मूसा, परमेश्वर कहता है आगे अगर हम पढ़ेंगे तो, हारून जो उसका भाई था, आमीन, हारून जो उसका भाई था, उसको क्या किया, उसके साथ नियुक्त कर दिया। और आगे जब पढ़ते हैं कि जो कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। आमीन। वहां फिर नहीं जा रहा है मूसा। देखिए, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी सहायता। आज यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं? हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। कितने जवान लोग हट्टे कट्टे बैठे हैं इन दिनों लॉकडाउन के समय में। अगर नहीं होंगे 10 फ्रेंड उनके होंगे एक लोगों के, तो कितना बढ़िया से हम सुसमाचार सुना सकते हैं, कितना हम दिन भर उनसे बात करेंगे, क्या क्या बात करते हैं पूरा परमेश्वर जानता है। लेकिन एक शब्द उनको यीशु के बारे में नहीं बताएंगे। बता देंगे तो बेइज्जती हो जाएगा, अरे तो क्रिश्चियन है। आमीन। कितना बड़ा कार्य हो जाएगा, खराब कार्य हो जाएगा। यहाँ पे मूसा कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दे। हालेलुया। और आगे लिखा, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। आमीन। यहोवा का कोप मूसा पे भड़का। उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है। वह तुझसे भेंट करने के लिए निकला आया है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। हालेलुया। इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग होकर, तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको मैं सिखलाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, और
वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। आमीन। आपको परमेश्वर ने लोगों के लिए कितना बड़ा एक स्थान पे रखा है। आमीन, हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर ने एक कितना बड़े स्थान पे रखा है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम सब केवल जब तक प्रार्थना होगा उस समय हम सुनेंगे बैठ के, वो भी शायद हम अच्छे से बैठ के सुनते हैं नहीं सुनते हैं। दीवार में लिखा हुआ कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं, छत में लिखा हुआ कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं, हालेलुया। या मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल में कुछ कुछ करते रहेंगे। कितना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना तो शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इतना काम में व्यस्त नहीं होते जितना आज के जवान लोग और जो सारे लोग व्यस्त होते हैं मेरे प्रियो, इतना ज्यादा। आमीन। कितना काम मतलब सौंप दिया है कि वो परमेश्वर का जो कार्य। लेकिन यहाँ लिखा है परमेश्वर ने मूसा को बुलाया काम के लिए, मूसा ने मना किया, परमेश्वर का कोप मूसा के ऊपर भड़क उठा। बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो, आज आपको शायद पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आने वाले दिन में एक एक दिन का परमेश्वर हिसाब लेके आपके साथ वो कार्य करेगा। एक एक दिन का, एक एक सेकंड का, एक एक आपके जो पल्स जो उसके अंदर जो सेकंड का होता उसका भी हिसाब लेके आपसे और मुझसे परमेश्वर कार्य करेगा। हम और आप ये किस धोखे में हैं कि अरे हम तो बस, आमीन। तो इस चीज के लिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मूसा का जब कैरेक्टर बदला उसने अपने आप को, और लिखा है कि जब उसने सुना कि परमेश्वर तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में है, फिर मूसा क्या किया, अपने भाई के साथ चला गया। हालेलुया। यहाँ पे देखिए मूसा को क्या कहा परमेश्वर ने, तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। कितना बड़ी परमेश्वर ने एक औहदे को दे दिया, जबकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो ये सब चीज में बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मूसा को कह रहा है कि तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर शब्द को देखिए, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का कार्य साधारण काम नहीं है। अगर आपको दिया गया है, आपके लिए है, आपके यहाँ बच्चे जवान सबके लिए प्रभु ने सब टैलेंट दे रखा है। हर चीज कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, कुछ ना कुछ के द्वारा परमेश्वर के महिमा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं प्रभु के बारे में। आपके परिवार में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आज प्रभु को नहीं जानते। अगर वो मर गए, अगर वो यहाँ से दुनिया से चले गए तो कहां जाएंगे वो, हालेलुया, वो कहां जाएंगे वो, ये चीज सोचिए आप लोग। वो क्या आपके साथ वो स्वर्ग में खड़े हो पाएंगे? क्या आपके साथ वो स्वर्ग में एक वाचा के साथ रह पाएंगे? कितना आनंद होगा आपको जब वो आप स्वर्ग में और वो नरक में होकर आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे कहेंगे, हालेलुया। तब आप मोबाइल में बोलेंगे मैं तो मोबाइल में पूरे दिन समय को गवा दिया, मैंने तो अनसुनी किया, मैंने तो अपने जो अगुवे की मैंने बात को नहीं मानी। हालेलुया। बहुत बड़ी आपको जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। एक आत्मा भी अगर आप बचा लेते हैं मेरे प्रियो, एक आत्मा को भी आप सेव कर लेते तो स्वर्ग में बड़ा जश्न होता है। और आज ये दिन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर रहे हैं बिना कारण के, बिना कारण प्रभु को जाने वो जा रहे हैं इस दुनिया से। उसका जिम्मेदार उसके जो लेखा आपको और मुझे देना होगा इस चीज का। आप ये लिख के रख लीजिए। मैं आपको अभी इस समय मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको यही चीज के लिए बोल रहा हूं कि हर चीज का लेखा हमें देना होगा मेरे प्रियो। हम जितने अपने जीवन में हम कितना लापरवाही कर सकते हैं, करिए अभी, आमीन, लेकिन उसको हमें देना पड़ेगा लिख के। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एक सिखाने वाला कोई नहीं था, आप ये नहीं कह सकते मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सुविधा नहीं था, आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी के पास जा नहीं सकता था। बहुत सारे चीज आपके हाथों में प्रभु ने दे रखा है मेरे पिता, बहुत सारे चीज। लेकिन अगर आज आप आंख बंद करके चल रहे हो, आंख बंद करके, तो कल ऐसी स्थिति में आप भी पहुंचोगे। आमीन, हालेलुया। अभी दया सिस्टर ने बताया मैं अकेली थी, मैं इस प्रार्थना के द्वारा मुझे मदद मिला,
हालेलुया, मुझे मदद मिला बहुत ज्यादा। कई ऐसे लोग होंगे जिनको प्रार्थना के संगति के द्वारा हिम्मत मिला। अभी कृष्णा भाई बता रहे थे कि हमें हिम्मत मिला, हमें हिम्मत मिलता है प्रार्थना के द्वारा। कई ऐसे लोग, आज भी मेरे पास एक फोन आया था, वो भी आज मुझे बोल रहे थे मैं अकेली हूं, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए उनके पास आज राशन नहीं है। मुझे वो आज दोपहर को मैं बात कर रहा था, मैंने उनको खुद कॉल किया, एक सिस्टर ने मुझे नंबर दिया, मैंने उनको कॉल किया। हालेलुया, कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, आज आप आपके घर में बैठ के अच्छे से खा पी रहे हो, आपके पास अच्छा छत है, प्रभु ने अपना मकान दे रखा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो आपके लिए किराए के लिए भी प्रभु ने इंतजाम कर रखा होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई भी उनको समझाने वाला नहीं है, कोई भी उनको मदद लेने वाला देने वाला नहीं है, लेकिन आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। हालेलुया, ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो। तो अगर आज हम और आप साधारण तरीके से हम बैठते हैं, कई लोगों को लगता है कि अरे ये सब चीज करने से क्या फायदा मिलेगा। आमीन, हालेलुया, मुझे भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं अपने लिए, मेरे फैमिली में मेरे मम्मी आज नेपाल में है, वो मैं भी जाके उनके साथ, कोई नहीं है, पापा नहीं है मेरे, वो अकेले वहां नेपाल में है। हालेलुया, तो वहां मैं रह सकता हूं उनके साथ, मैं परिवार के साथ, लेकिन प्रभु ने मुझे सेवा दिया, लोगों को प्रभु ने रखा है। अगर मैं परमेश्वर के काम छोड़ के, लोग भले ही मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु ने आज जो मुझे जिम्मेदारी दिया है, चाहे मेरे लिए खाने के लिए हो या ना हो, मैं किसी के लिए किसी के सामने बोलता भी नहीं हूं। प्रभु मुझे चलाता है और प्रभु मुझे हिम्मत देता है, मैं करता हूं, ताकि लोग, कम से कम मैं स्वर्ग जाऊंगा तो प्रभु के सामने मैं क्या कर पाऊंगा, हिसाब दे पाऊंगा। मैं गर्व से कह पाऊंगा कि प्रभु मैंने इतना मेहनत किया, इतने लोगों को तेरे राज्य में इकट्ठा किया, इतने लोगों को मैंने बचाया, इनको मैंने सुसाइड करने से बचाया, इनको मैंने अकेलेपन से निकाला, इनको मैंने हिम्मत दिया प्रभु, और आज तेरे सामने है। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो क्या आप प्रभु के सामने बताओगे, क्या आप उसके सामने रखोगे, क्या दिखाओगे कि अब मैं परमेश्वर, आप मोबाइल लेके जाओगे उधर की मैं तो फेसबुक में इतने लाखों फ्रेंड्स बनाए मैंने फेसबुक में। हालेलुया, मैंने लाखों फ्रेंड्स बनाए फेसबुक में। देखिए प्रभु, इतने मेरे दोस्त फॉलोवर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतने फॉलोवर हैं प्रभु। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हम इनरिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज को हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। आमीन, हालेलुया, सुनने वाले बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आज जैसा कि हम मूसा के विषय में बहुत सारे ऐसे, जब हम कैरेक्टर को देखते हैं, मूसा के कैरेक्टर को और साउल के कैरेक्टर को, जो पौलुस कहलाया, बहुत ऐसे लोग हैं, आपसे बड़े बड़े विद्वान पहले के लोग थे। उस समय इतना बड़ा विज्ञान नहीं था, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं था, मगर आज आपके पास है। हालेलुया, लोग पैदल जाके सुसमाचार सुनाते थे, लेकिन आज आपके पास सब चीज है। आप यहीं घर पे बैठे बैठे, एक कमरे में बैठे बैठे, सेकंड में आप 1000 लोग को सुसमाचार सुना सकते हो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉलर पे या हमारे जो एटीट्यूड है उस पे दाग लग जाएगा। कोई हमें क्या कहेगा, आमीन, कोई हमें, मेरे बारे में क्या सोचेगा मैं अगर ऐसा करूंगा तो। हालेलुया, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मेरे भी अगेंस्ट में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं ये काम नहीं करता, ये तो ऐसे ही है, बेला है, कुछ काम नहीं है इसके पास, पूरे दिन घर में रहता है। हालेलुया, लेकिन प्रभु ने मुझे जो काम दिया, मैं जानता हूं कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या काम दिया है, और जो काम दिया है मैं उसको करने के लिए मैं ईमानदारिता के साथ वो हूं। हालेलुया, लेकिन आज हम और आप बहाना बना देते, प्रभु मेरे पास तो पैसे नहीं है, प्रभु मेरे पास तो टाइम नहीं है, प्रभु मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, प्रभु मेरे पास तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, प्रभु मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, प्रभु मेरे पास तो इंटरनेट नहीं है, प्रभु मेरे पास ये नहीं है, प्रभु मुझे चलाना नहीं। बहुत सारे बहाने जितने आते हैं वो सारे बहाने लाके रख देते हैं, सब चीज ऐसे। वो प्रभु एक भी नहीं सुनेगा,
और ना सुनता है। आपके जितने बहाने हैं वो आपके पास ही वो रहता है। वो प्रभु एक बहाना नहीं सुनता है मेरे प्रियो। हम जितना बोलते बोलने दो। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, केवल आपको बुलाया है तो अपनी महिमा के लिए बुलाया है। आप दुनिया में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, 24 घंटा आपको दे रखा है, 365 दिन आपको दिया है प्रभु ने। अगर उसमें से आपके लिए ये नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, वो नहीं है, वो आपके हेडेक है, उसको आप देखना है। हालेलुया। वो आपकी सोच है। 24 घंटे दिए हैं, खाने के लिए टाइम है, पीने के लिए, सोने के लिए टाइम है, सब चीज के लिए टाइम है, प्रभु के लिए टाइम नहीं है। आमीन, हालेलुया। हम लोग जब सेवकाई में आए थे, हमें कहा जाता था कि हम लोग कहते थे कितना प्रार्थना करें, कहते थे प्रार्थना में अगर मर जाओ तो भी कोई फर्क नहीं है, इतना प्रार्थना करो। हालेलुया। हम लोग कहते थे कि सुसमाचार, मैं जाता था सुसमाचार सुनाने जब मैं बाइबल कॉलेज में था। हालेलुया। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, सुसमाचार के लिए जाना होता था, पैदल जाते थे। हालेलुया। पैदल जाके सुसमाचार 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आना जाना, तो ऐसे हम लोग सुसमाचार सुनाते थे, ऐसे जा जाके सुसमाचार सुनाते थे। कई दिन तो 1-1 2-2 3-3 दिन होता था, कभी खाना नहीं मिलता था। सेवा से परमेश्वर का काम मतलब मेरे प्रियो सब कुछ आपके साथ परमेश्वर दे दे, कार दे दे, आपको सब कुछ दे दे, लोगों को लाके बिठा दे सामने। हाँ जी, अब भाई साहब और मैडम जी, आप परमेश्वर को अब इनको बता दीजिए परमेश्वर के बारे में। अभी आपके सामने मैंने लाके रख दिया है, अब इनको आप थोड़ा अच्छे से बता दीजिए। आपको जाना कहीं नहीं है, मेहनत नहीं करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु के लिए बुलाए गए हैं। एक चीज याद रख लेना आप लोग जो मसीह में बुलाए गए हैं वो और किसी काम के लिए नहीं। आप अपना काम सब कुछ करो, सब कुछ अच्छे से करो, लेकिन आप प्रभु में अगर ईमानदार नहीं हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम फिर भी, लेकिन कई फैमिली में सब प्रभु में है, उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के काम के लिए इतने ढीले हैं, इतने मतलब कुछ भी उनके लिए क्या करना है उनको बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। हालेलुया। तो ऐसे लोग के लिए प्रभु ही जाने क्या हो सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं बता सकता हूं, लेकिन प्रभु ही जाने क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन जब दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हाथ जोड़े हुए हम सब भागते आते हैं, प्रभु कुछ कर दे अब। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुग्रह मतलब अनुग्रह है, और अनुग्रह के आप समय से अगर चले गए तो आप हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, आपको मैं ये बता रहा हूं कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रभु कहता है कि जब तुम समय था तुमने मेरी नहीं सुनी, और जब तुम विपत्ति तुम पर अचानक आ पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगी। आमीन। तो ये चीज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि ये परमेश्वर, कई लोग ऐसे हैं आज बिना कारण मर रहे हैं, बिना प्रभु के नाम को जाने मर रहे हैं, उनके पास सुसमाचार नहीं पहुंच रहा है। आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके लोग, कहीं मत जाओ, अगर आप अपने दोस्त और परिवार को भी पकड़ लोगे ना तो परमेश्वर का काम आप कैसे करोगे खुद नहीं सोच सकते। आप बाहर नहीं जाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार में, वो क्या बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, अरे ये तो बस पागल हो गया। मुझे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, आमीन, वो मुझे भी बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को भी बहुत सारे लोगों ने बोला, उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। आप अपने काम को, अपने कॉलर को आप सही रखो, साफ रखो, आप अपने आप को निर्दोष निष्कलंक रखो, तब परमेश्वर के समीप खड़े होने लायक बनोगे मेरे प्रियो। नहीं तो मैं आपको यही बता रहा हूं, केवल नामधारी मसीह बन के मत रह जाओ। नामधारी मसीह लोग, परमेश्वर कहता है कि मैं उगलने पे हूं उन्हें, मैं उन्हें उगलने पे हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु उगल दे, भयानक होगा, भयानक। हालेलुया। इस बात को दिलो दिमाग में आप बिठा लीजिए। चलना है तो सही से चलिए, नहीं चलना है तो क्विट कर दीजिए। चलो, क्यों हम नाम के लिए चलते रहें, इधर प्रभु का वो लगा लिया है, हाँ बस, हाँ तुम कौन हो, बस मसीह, देख लो इधर ठप्पा लगा हुआ है, काम कुछ नहीं है।
हालेलुया। तो प्रभु का काम हम कैसे करना है हमें पता होना चाहिए मेरे प्रियो। मूसा को परमेश्वर ने वो बहाना बनाया, उसको छोड़ा नहीं परमेश्वर ने। योना को परमेश्वर ने भेजा, उसने बहाना बनाया, वो भाग गया परमेश्वर के काम से, उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, समुद्र के गड्ढे में डाल दिया। ले, जब वहां उसने मन फिर आया, उसने अपनी गलतियों को माना, परमेश्वर ने तब उसको वहां से निकाला, नहीं तो वो समुद्र में दफन हो जाता। वो खुद कहता था कि मैं तो समुद्र में रह जाऊंगा, मुझे ऐसा, लेकिन प्रभु मुझे बचा ले। मेरे प्रियो, अगर, और आपको यही बता रहा हूं, मूसा को देखिए यहाँ पे, और जब मूसा परमेश्वर की बात मान के वो चला गया और उसको परमेश्वर ठहरा दिया, परमेश्वर ने उसको इतनी सामर्थ्य दिया कि उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार कार्य मिस्र में होने लगे, भयानक भयानक कार्य होने लगे। 6 लाख इजराइलियों को अकेले अकेले मूसा वहां से लेकर आया, 6 लाख इजराइलियों को। आप एक कितने लोगों को बचा सकते हो? आप एक कितने लोगों को आप जिंदगी दे सकते हो? आप एक कितने लोगों की जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो? आप एक लोग कितने लोगों के जीवन को फिर से हरा भरा कर सकते हो? कि एक लोग केवल ठान ले अगर कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं, बहुत अद्भुत कार्य होगा मेरे प्रियो, सामर्थ कार्य होगा। आप देखोगे अपने आंखों के द्वारा, अपने आने वाली पीढ़ियों को आशीषित देखोगे। नहीं तो बातों से केवल श्राप नहीं खत्म होगा, खेलने के द्वारा श्राप नहीं खत्म होगा। परमेश्वर का राज्य सामर्थ और आत्मा में है, खाने पीने में, बातों में नहीं है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। तो लगातार मेरे प्रियो, मैं आपको यही बता रहा हूं कि अभी ये जो संकट ये ऐसे समाप्त नहीं हो जाएगा, ये बहुत ही भयानक रूप लेके आगे जाएगा। आने वाले दिनों में शायद बहुत मुश्किल होगा। अभी इजराइल, फलस्तीन, क्या क्या सब लोग अभी बता रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। क्या हो सकता है? एक देश के लोग नहीं बच पाएंगे, ऐसे मुश्किल घड़ी आएगा। हम उसमें प्रभु की रात दिन में प्रार्थना करना है, जो लोग बच सकते हैं उनको आग से निकाल लेना है झपट कर। हमें ये प्रभु ने हमें बोला है कि जितने लोग हो सकता है उनको आग से झपट कर निकाल लो। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपके मन में आग लगी होगी। अगर लगी होगी तो उसको बुझने मत देना, और नहीं लगी होगी तो लगा लेना उसको। हालेलुया। मसाल को बुझने मत देना। मसाल बुझ गया तो अंदर नहीं जा सकते। मैं आपको बोल रहा हूं फिर से, मसाल बुझ गया तो आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इसलिए अगर आज आपका मसाल जल गया है तो मसाल को आप जलते रहने देना है। हालेलुया। तमाम लोगों को रोशनी दिखाते जाओ, जहां जाओ रोशनी करते जाओ, जहां जाओ उजाला फैलाते जाओ। हालेलुया। ये आपके लिए, आप आगे करते जाओगे, आगे आगे चलते जाओगे, आपको उजाला परमेश्वर देता जाएगा। क्योंकि इजरायली जब मूसा चला था, बाइबल बताती है कि दिन में बादल के खंबे होकर परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, रात को आग के खंबे होकर पीछे उनकी सुरक्षा देता था परमेश्वर, और उन्हें रास्ता दिखाता था। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर अद्भुत करने वाला हमारा परमेश्वर है, आपके जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। आपके आगे आगे चलेगा, सारी जो आपके रुकावटें हैं आपके जीवन के जितने, सबको परमेश्वर समतल कर देगा। कोई भी उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, इधर उधर नहीं रहेगा, आप उस पे आराम से चले जाओगे। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आपके जीवन में, आपके हृदय में वो मसाल जली है तो उसको बुझने मत दीजिए, जला के रखिए, कार्य कीजिए, प्रभु के सामने जाइए तो प्रभु कहे मेरा सबसे अच्छा दास है, मेरे अच्छे दास, आओ मेरे मेरे उसमें, मेरे मेज में या मेरे साथ भागीदारी हो जाओ। हालेलुया। और जिनके पास है उनको परमेश्वर और देगा, आशीष करेगा। हालेलुया। तो आइए हम इस समय मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और जैसा कि हम लोग हर दिन सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे, आज मैंने एक पास्टर से सुना कि वो बता रहे थे कि जैसे हम लोग हर दिन बाउल में तेल लेके और अपने द्वार पे लगाते थे अपने, तो इन दिनों में वो पास्टर ये बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों के घर में जो इन दिनों में पैसे की तंगी या खाने के लिए बहुत सारा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, बहुत सारा जो डिप्रेशन, ऐसे ऐसे ख्याल के द्वारा शैतान क्या कर रहा है, लोगों के जीवनों में एंटर कर रहा है, इस समय घरों में एंटर कर रहा है, वो बहुतायत से धड़ल्ले से उनके घरों में आ रहा है। तो
वो बता रहे थे कि एक जो लेडी थी, उन्होंने दर्शन देखा कि बहुत सारे शैतान जो हैं लोगों के घरों में घुसे जा रहे हैं, किसी को मतलब चिंता, डिप्रेशन, कलेश, ऐसे ऐसे करके उनके घरों में जा रहे हैं नष्ट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो तेल था वो ब्लेस करके उन्होंने दरवाजे के सामने और अपने घर पे लगाया। उसको मतलब उनको वो दर्शन में दिखा और वो सारे शैतान ऐसे निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो अंदर घुस नहीं पा रहे थे। मेरे प्रियो, इस चीज सुरक्षा के लिए परमेश्वर हमें करता है। हम लोग कई बार इस चीजों को हम लोग करते, शायद हमें उसका अनुभव नहीं हुआ हो कि परमेश्वर हमें सुरक्षा दे रहा हो, मगर हमें परमेश्वर सुरक्षा करता है। हालेलुया। और कल हम एक और बार फिर से हम लोग सुरक्षा के लिए वो जो तेल से हम लोग फिर से कल एक बार प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। और कल फिर से हम अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए फिर से कल तेल आप कटोरे में या बॉल में लेके, जो भी आपके पास डिब्बा जो भी होगा उसमें रख के सब लोग घर परिवार के एक साथ बैठ के, और कल हम लोग प्रार्थना करेंगे। कल केवल हम लोग प्रार्थना करेंगे, 10 मिनट आराधना करके उसके बाद केवल प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो कल शायद एक एक लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, पूरा समय कल प्रार्थना में देंगे। तो आप लोग जो आपके लोग हैं, मैंने आपको बताया, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ने के लिए, ताकि वो भी सीखने पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु जरूर आशीष करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं मेरे प्रियो। और कल हम लोग चंगाई के लिए, सुरक्षा के लिए कल हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, कल प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु कल के दिन हमारे लिए आशीष का और सुरक्षा और परमेश्वर चंगाई का दिन हो। तो आप लोग ये प्रार्थना निरंतर कंटिन्यू करते रहिएगा, विश्वास के साथ आइएगा। प्रभु जरूर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करेंगे मेरे प्रियो। आइए आंखों को सब लोग बंद कर लेते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं। सेनाओं के यहोवा के समीप आते हैं, जिसने अब्राहम और इसहाक और याकूब को, जिसने अब्राहम को, वो जब वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था, उसको उस परमेश्वर ने बुलाया और उस अब्राहम को इतनी आशीष दी, इतनी आशीष, इतनी बरकत दी कि उसका नाम, उसका वंश पूरे दुनिया में, पूरे संसार में बालू के किनके के समान परमेश्वर ने बढ़ाया। आज वही परमेश्वर जो मूसा के साथ था, जो यूसुफ के साथ था, जो हारून के साथ था, जो अब्राहम के साथ था, जो याकूब के साथ था, जो इसहाक के साथ था, वही परमेश्वर कहता है मैं कभी न बदलने वाला परमेश्वर, मैं युग न युग सबके साथ रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कल जैसे पास्टर पीताम्बर ने बताया था कि आज के जीवन में क्यों ऐसे हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, जो आशीष है हमारे जीवन में क्यों हम आशीषित नहीं हो रहे हैं, मेरे प्रियो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उसी बंधन में रहना चाहते हैं। प्रभु से बोलिए, प्रभु आज हमें आजाद कीजिए, प्रभु आज हमारे मनों को आजाद कीजिए, प्रभु आज जब हमने ये वचन सुना है, प्रभु हमारे मनों को आजाद कीजिए। और प्रभु हम आपके कार्य के लिए मन ना चुराने पाए, प्रभु आपके कार्य के लिए हम पीछे ना हटने पाए, परमेश्वर आपके कार्य के लिए निरंतर निरंतर, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर हम सुरक्षा को प्राप्त करते पाए, परमेश्वर निरंतर और निरंतर हमारे बच्चे आशीषित होने पाए, और वो पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर हमारा वंश आशीषित होने पाए, प्रभु। और सारा श्राप हमारे परिवार से, हमारे परिवार के अंदर से, चाहे वो पति के परिवार से हो, चाहे पत्नी के परिवार से हो, वो चाहे जो भी दोनों में से किसी के भी परिवार से श्राप घर में आया है, प्रभु उसको यीशु के नाम में तोड़िए, परमेश्वर उसको खत्म कर दीजिए, प्रभु। ओ परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु आज प्रभु की तरफ हाथ बढ़ा के आपके पति, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके भाई बहन, सबके लिए उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु की ओर हाथ करके। प्रभु हम आपसे मांगते हैं, प्रभु हमारे परिवार को, प्रभु ओ पिता इन दिनों में प्रभु वो हमारे साथ रहने पाए, प्रभु इन दिनों में परमेश्वर वो हमारे साथ प्रभु चलने पाए, प्रभु। सब लोग मेरे प्रियो इस समय आपके पति के लिए, नहीं तो मेरे प्रियो अगर आज प्रार्थना में आप रुक गए तो उनको, हालेलुया, कोई भी नहीं बचा सकता है, उनको कोई भी नहीं बचा सकता है। आप अगर अपने परिवार से प्यार करते हैं तो प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को, मेरे माँ बाप को प्रभु उस आग से बचा लीजिए, परमेश्वर उस आग से उन्हें छुड़ा लीजिए, प्रभु। ओ पिता वो नाश ना होने पाए मेरे परमेश्वर, उनकी आत्मा नाश ना होने पाए, प्रभु। ओ सारे लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आशीष कीजिए,
हालेलुया री बाबा रशंदा रबा रबा ओ रिखा बदुरी अंदर बा रूहानी रबो री अंदर बा शिखर बदुरी अंदर बा। इस ओ प्रेयर में प्रभु जितने महान लोग कार्य हैं कीजिए, सबके महान सिरों कार्य को आप कीजिए मेरे ऊंचा प्रभु करिए यीशु परमेश्वर। मसीह। आज रात आप प्रभु मदद प्रार्थना करिए, करते हैं भाई मदद कृष्णा के करिए, परमेश्वर बेटी मदद के लिए, करिए, एंजल के लिए प्रार्थना मदद करते हैं करिए, प्रभु। मदद जो करिए। पेट में दर्द है, स्टमक में पेन है, चंगाई के लिए यीशु प्रार्थना मसीह के करते हैं नाम मेरे से। पिता। ओ प्रभु हालेलुया, एंजल के पेट से हालेलुया। सारा दर्द अभी दूर हो जाए यीशु यीशु के नाम से। दूर हो जाए। फायर की घोषणा करते हैं प्रभु, आमीन, आशीष हालेलुया, कीजिए। और जितने लोग इस हालेलुया, समय जुड़े हैं हालेलुया, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, सबके हालेलुया, अच्छा स्वास्थ्य के हालेलुया। लिए मैं प्रार्थना यस करता हूँ प्रभु प्रभु। यीशु। आप उन्हें जानते हैं, उनके सरों पे हाथ रख दीजिए और आशीष और आमीन, चंगाई दे दीजिए आमीन, प्रभु। और प्रभु वो हालेलुया। तेरी महिमा करने पाए। यीशु मसीह में प्रार्थना यस करता हूँ, जीसस, बड़े अद्भुत हालेलुया। कार्य हो, सामर्थ अद्भुत कार्य कार्य हो, हो, और यस यीशु मसीह में जीसस। वो आगे बढ़ने के लिए आमीन, मदद कीजिए। और हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया, प्रत्येक लोग प्रभु इनके हालेलुया, द्वारा आशीषित होने हालेलुया, पाए और ये हालेलुया। कहें कि मैं यीशु आशीष का मसीह के कारण नाम लोगों के लिए से। बन गया। यस हालेलुया जीसस, मेरे प्रभु, आपके हालेलुया, हाथों में सौंपता हूँ। अच्छी नींद देना सबको और हालेलुया, संभालना प्रभु हालेलुया। सबके जीवन में। यस परमेश्वर जीसस, बड़े बड़े कार्य करना यस और तेरी जीसस, महिमा के लिए यस प्रभु वो जीसस, आगे बढ़ने पाए। सारी हालेलुया। प्रार्थना आराधना को आपके हाथों यीशु में मसीह सौंपते के हैं, नाम से यीशु के मांगे नाम हैं। से मांगते सुनिए हैं। और उत्तर को परमेश्वर दीजिए सारी मेरे प्रार्थना को यीशु। आपके हवाले करते यस, हैं, यीशु आमीन, मसीह के सामर्थी नाम से आमीन, मांग लेते हैं। आमीन, पिता सुन और आमीन, ग्रहण कर। आमीन। आमीन और आमीन हालेलुया, और आमीन। आमीन हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष करे और परमेश्वर आप सबको सुरक्षित करे। कल हम लोग सबके लिए चंगाई के लिए और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि आप लोग तेल रख लीजिएगा। और कल हम लोग सबके लिए प्रार्थना करेंगे। जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट होगा आप मुझे पहले से भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और जो लोग नहीं जुड़ते हैं उनको भी आप लोग कॉल कर लीजिएगा, आप लोग की जिम्मेदारी है। और उनको आप लोग इनवाइट कीजिएगा। कल हम लोग सारे मिल के प्रार्थना करेंगे और प्रभु के आशीषों को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब पे जरूर प्रार्थना सुनिए, कमेंट कीजिए, और हो सकता है तो आप लोग उसको, जो लोग हैं, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करवाइए ताकि हम लोग उस पे भी लाइव कर सकें, यूट्यूब पे भी। आमीन। 1 साल हो गया अकेले करके, परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया है। सब मिलके करेंगे तो जरूर परमेश्वर आशीष। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट सबको। और हम लोग कल सुबह 6 बजे जरूर सबको सुबह 6 बजे जरूर मिलेंगे। 6 बजे। जय मसीह भैया। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मीटिंग चल रही है ना, रुक जा अभी। जय मसीह की। कृष्ण भाई बच्चा आप बच्चा हरला। जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। मसीह की भैया। God bless you.